हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आशाशेयत नववर्षं भवतु मंगलकरम अद्भुतकरं च जीवनस्य सकलकामना सिद्धिरस्तु। अंग्रेजी नववर्ष 2024 आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, आप यशस्वी हो, आप लक्ष्मीवान हो, आप कीर्तिवान हो, आप आरोग्यवान हो, आप ऐश्वर्यवान हो। 2024 में आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि की। और कुंभ राशि 2024 आपके लिए बेहतर तो है ही, लेकिन उसमें से भी सबसे बेहतर जो समय है, जो पूरे 2024 का रूपरेखा तैयार करने वाला जो महीने हैं, वो 3 महीने हैं शुरुआत के, अर्थात जनवरी, फरवरी और मार्च। इन 3 महीनों में ही आपको पता चल जाएगा कि 2024 आपका कैसा रहने वाला है। मैंने विस्तार से 2024 कैसा रहेगा इस विषय पे और भी वीडियो जो बनाए हुए हैं। आप पूरे वर्ष की कुंडली, वर्ष का राशिफल आप देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में 3 महीने की बात करेंगे। और वो 3 महीने शानदार हैं। कैसे हैं पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर मेरा ज्योतिषीय विश्लेषण आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं और आप पर भी न केवल 2024 बल्कि जीवन पर्यंत महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। कुंभ राशि वो राशि जो 2023 में अनेकों कष्ट से निकले हो, आप गुजरे हो। आपकी राशि का स्वामी शनि था, वक्री होना, अस्त होना, शनि का प्रवेश करना आपकी राशि में, ये ऐसी स्थितियां थीं और आपका भाग्येश और आपका कर्मेश पूरी तरीके से आपके फेवर में नहीं थे। 2023 में फाइनेंशियली प्रॉब्लम रही है, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम में, ये जो भी कार्य शुरू करना चाहते हैं आप उस कार्य में असफलता मिली है, आप डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, आप मेंटल स्ट्रेस इस लेवल पे पहुंचा था आपको 2023 में कि जिससे उभरने में आपको समय लगा। बावजूद इसके कि 30 अक्टूबर 2023 से थोड़ा बेहतर हुआ है ग्रह, बावजूद इसके अभी तक आप उभरे नहीं हैं कष्ट से। लेकिन अब 2024 के 14 से लेकर के आप उभरने जा रहे हैं, 14 जनवरी से लेकर के। कैसे? देखिए, 14 जनवरी से मंगल जो कि आपके कर्मेश हैं, ये जो मंगल हैं कर्मेश और आपके पराक्रमेश, यानी कि आपका मान, आपका सम्मान, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी नौकरी, आपका इंटरव्यू, आपके पिता के साथ रिश्ते, आपके समाज के साथ कैसा आपका व्यवहार रहने वाला है, पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, आप कितनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे, अधिकारियों से संबंध, शासन से, प्रशासन से संबंध, इसके माध्यम से कार्य करवाने का जो सारे की सारी जो जिम्मेदारी है वो मंगल उठाता है। और मंगल मतभिन्नताएं हैं पंचांगों में, साउथ के पंचांग और नॉर्थ के पंचांग में कहीं 14 तारीख से, कहीं 16 तारीख से उदय हो रहा है मंगल, तो कहीं 21 जनवरी से, 14 जनवरी, 16 जनवरी, 21 जनवरी, मत भिन्नताएं हैं। लेकिन मेरा मानना है आपका जैसे ही सूर्य उत्तरायण होगा, यानी कि मकर राशि में जैसे ही सूर्य प्रवेश करेगा 15 तारीख को, वैसे ही सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। मंगल उदित हो जाएगा। मंगल उदित होने का मतलब 2023 में जितना आप डिप्रेशन में गए हैं, जो आपका मनोबल टूटा है, जो आपका आत्मबल धराशायी हुआ है, वो आत्मबल, वो मनोबल आपका बढ़ेगा। आप लोगों के साथ में जब बात करेंगे,
जब आप काम करेंगे, आप नौकरी करते हैं, आपका कार्य का श्रेय नहीं मिल रहा था, काम का श्रेय मिलेगा, क्रेडिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके बॉस के साथ में नहीं बन पा रही थी, कलीग के साथ में नहीं बन पा रही थी, आप काम कर रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, या कि जितना आपका काम करने की जो आपकी योग्यता है उस अनुरूप काम नहीं कर पा रहे थे, अगर कर रहे थे योग्यता से भी अच्छा कर रहे थे तब भी उसका श्रेय नहीं मिल पा रहा, तो इस बार मिलेगा। प्रमोशन का योग भी है इन 3 महीनों में ही, क्योंकि मंगल उदित होते ही मंगल की स्थिति को आप देख लीजिए। मंगल फिलहाल आप यहां देख रहे हैं जो कि 27 दिसंबर से लेकर के 5 फरवरी तक मंगल एकादशस्थ रहेंगे। कर्मेश का एकादशस्थ होना आपके कार्य क्षेत्र में लाभ का संकेत है, लाभ मिलेगा, अच्छा होगा, सीधी सी बात। इसके साथ साथ में गुरु की सीधी नवम दृष्टि भी तो है। आप धनु राशि में बृहस्पति मंगल विराजमान है और गुरु की राशि में विराजमान है। धनु राशि बृहस्पति का राशि है, गुरु की दृष्टि उसी पर होना, यानी कि जो भी कार्य आप करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप रियल एस्टेट में जॉब करते हो, कंस्ट्रक्शन में जॉब करते हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप सेना में हो, बीएसएफ में हो, आईटीबीपी में हो, सीआरपीएफ में हो, पुलिस विभाग में हो, नेवी में हो, वायुसेना में हो, इन सभी क्षेत्रों में अगर आप कहीं भी हैं, आपके लिए शुभ है ये। चाहे आप कार्यरत हैं, चाहे आप रिटायर हो चुके हैं, हर क्षेत्र के लिए अच्छा समय है, शानदार है, अद्भुत है। गुरु की दृष्टि आपको सही दिशा देगा। उसके बाद मंगल 5 फरवरी से लेकर के द्वादशस्थ हो जाएगा। द्वादशस्थ होना शुभ नहीं है, आपको इसमें सावधानी बरतनी होगी, लेकिन होगा अच्छा, क्योंकि यहां पर उच्च का हो जाएगा। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, और मंगल पर मैं जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि कर्मेश आपका मंगल है। वो बोलते अब भाग्येश भी शुक्र है, शुक्र को भी तो देख लीजिए ना, शुक्र भी तो बहुत अच्छी स्थिति में है। शुक्र भी ये द्वादशस्थ हो जाएगा फरवरी में। जैसे ही फरवरी में द्वादशस्थ शुक्र होगा, दिघाधिपति बलि होगा। भाग्येश का दिघाधिपति बलि होना, और कोई ग्रह होता यहां चला जाता, नुकसान होता, लेकिन शुक्र का लाभदायक होता है, दिघाधिपति बलि हो जाता है वहां पर। मंगल का वहां जाना अशुभ है, शुक्र का वहां जाना शुभ है। शुक्र अच्छा फल देगा, मंगल वहां जाने पर खराब फल देता, लेकिन मंगल वहां उच्च का हो जाएगा, वो भी अच्छा है, फल देगा। यानी कि आपका भाग्येश भी आपके साथ है, आपका कर्मेश भी आपके साथ है। अगर आप व्यवसायी हैं, आप किसी भी प्रकार के कोई भी व्यवसाय करते हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे रिटेलर हो, चाहे छोटी दुकान रखते हो, छोटे उद्यमी, मझोले, बड़े, कोई भी उद्यमी हो, अपना ही कुछ काम कर रहे हैं, लॉयर हैं अपना काम कर रहे हैं, अपना ही चैम्बर, अपना ही अलग ऑफिस है, डॉक्टर हैं खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने ही हॉस्पिटल है, क्लिनिक है। और डॉक्टर में कोई भी डॉक्टर हो, मंगल की स्थिति, आप चाहे डेंटिस्ट हो, चाहे आप सर्जन हो, चाहे आप न्यूरो के हो, चाहे आप जनरल फिजिशियन हो, आप कोई भी हो, अच्छा है। लॉयर के लिए अच्छा है, जज के लिए अच्छा है, सेनाधिकारी का तो मैंने कहा ही। आप रियल एस्टेट में खुद काम करते हो, या फिर रियल एस्टेट में आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपने, अब भी अच्छा है। कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा है, कोई प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। मंगल का यहां होना बहुत अच्छा है। बस एक ही चीज का ध्यान देना है, जब मंगल यहां पहुंचेगा उच्च का, तो हो जाएगा 5 फरवरी से, जो कि 15 मार्च तक रहेगा उच्च का। लेकिन उस बीच में ध्यान ये रखना है, लड़ाई झगड़े इत्यादि से बचना है। पहला इन्वेस्टमेंट करना हो, अपने से बड़े बुजुर्ग अनुभवी लोगों से सलाह मशविरा लेना है पहले, मन मुताबिक अंधाधुंध खर्चा नहीं करना है। बस इतना ध्यान रखना है। मंगल जब भी मकर राशि में जाएगा, आपको ओवर कॉन्फिडेंट कर सकता है,
क्योंकि उच्च का हो जाएगा। द्वादश में जाकर के उच्च का होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जितनी काबिलियत है, जितना पैसा है, उससे ज्यादा वो खर्चा करने की सोचता है। पैसे आए नहीं कि वो खर्चा करने के बारे में ज्यादा सोचता है, तो पैसे आएंगे तो मैं यहाँ ऐसे खर्च करूंगा, और वो गलत निर्णय कर बैठता है। तो 5 फरवरी से लेकर के ये ग्रह अच्छे हैं। आज ऐसी स्थिति 15 मार्च तक है। 15 मार्च के बाद फिर ये लग्न में ही आ जाएगा। शुभ है, अच्छा है। बस एक ही प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। कोई भी कार्य करना हो, सफलता सुनिश्चित है, लेकिन अनैतिक, व्यभिचारी, गलत संगति रखने वाले लोगों के साथ मिल करके अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो आप डूबोगे। इसके लिए आपकी कुंडली, आपकी ग्रह दशाएं आपका साथ नहीं देती हैं, क्योंकि यहां मंगल उच्च का रहेगा। फिर यहां कुंभ में आएगा, शनि महाराज ऑलरेडी बैठे हुए हैं। शनि और मंगल के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। लग्न का मंगल अच्छा होगा, घर भी बनाएगा, घर लेने की सोच रहे हैं, घर देगा आपको, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी देगा आपको, पैसे के इंतजाम कर रहे हैं, घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, सब कुछ के लिए सपोर्ट करेगा। तीनों महीने सपोर्ट कर रहा है। जैसे ही उदय होगा, यानी कि 14 जनवरी के बाद से ही ये सपोर्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन एक ही शर्त है, फिर से मैं बोलूंगा, संगति अच्छी रखनी है। लड़ाई झगड़े इत्यादि करवाता है, ये प्रॉफिट देगा लेकिन लड़ाई झगड़े करवाएगा। इसलिए जो लड़ाकू हैं, अनावश्यक रूप से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हर बात में टोकते हैं, सावधान रहना ये जरूरी है। बाकी कुंडली को बहुत ज्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा, कहना तो बहुत कुछ है। हाँ, मैं जरूर नक्षत्रों के आधार पर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जो फाइनेंस हाउस का जो स्वामी है वो गुरु है। वो पूरे 3 महीने भरणी नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। यानी कि शुक्र के नक्षत्र में गुरु महाराज बैठेंगे। जैसे ही शुक्र के नक्षत्र में गुरु बैठेंगे, शुक्र के नक्षत्र में गुरु का बैठना तो शुभ नहीं होता है, लेकिन शुक्र आपका भाग्येश है, भाग्य को वृद्धि करेंगे, यानी कि फाइनेंस को देंगे। नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे। दूसरा, आपका कर्मेश, आपका लग्नेश शनि महाराज हैं, आरोग्यता को देंगे। पूरे 3 महीने शतभिषा नक्षत्र में बैठेंगे। शतभिषा नक्षत्र में बैठने का सीधा सा मतलब यह है कि राहु के नक्षत्र में बैठ रहे हैं। राहु के नक्षत्र में बैठने का मतलब यह है कि आपको पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा हो, मनमुटाव चल रहा हो, शुभ होगा, अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हो तो भी ठीक होगा। कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो तो भी ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए शुभ समय है। विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, मंगल भी साथ दे रहा है, शुक्र भी साथ दे रहा है, शनि भी साथ दे रहा है। राहु के नक्षत्र में शनि महाराज है तो राहु भी साथ दे रहा है। विदेश में जो हमारे भाई बंधु ऑलरेडी पहले से ही बैठे हुए हैं, जो कि कई प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं, किसी को ग्रीन कार्ड नहीं मिल पा रहा है, किसी को जॉब सही नहीं लग पा रही है, किसी का अन्य प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। कोई यहाँ से एजुकेशन वीजा के तहत चले तो गए हैं, लेकिन वहां जाकर के ये सोच के गए, माता पिता ने भी ये सोच करके भेजा कि चलो बेटा जाएगा, पढ़ेगा, पढ़ाई भी करेगा, 2-4 घंटे पार्ट टाइम जॉब भी करेगा तो थोड़ा सा पैसा भी आ जाएगा, वहां का खर्चा वो उठा लेगा। बाकी यहाँ से जो लोन लेकर के भेजा है बच्चों को, वो लोन बाद के 1-1.5-2 साल बाद वापस जब वो पैसा भेजना शुरू कर देगा तो वो कर्जा भी उतार देंगे, बेटी की लाइफ या बेटी की लाइफ भी बन जाएगी। ऐसे जो मैं सोच करके भेजे हुए थे, जो समस्याएं आई 2023 में, जिस वजह से सोच के मुताबिक नहीं हो पाया, 2024 में होगा। जॉब की भी जॉब जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। रास्ते निकलेंगे ये जरूर। या फिर यहाँ एमएनसी में जो कोई काम कर रहा है उसके लिए भी शुभ समय है। एमएनसी में काम करने वालों के लिए भी ये सारी चीजें हैं। वर्किंग वीजा के लिए बाहर जाना चाहते हैं तब भी ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तब भी ठीक है। स्थितियां अच्छी दिखाई दे रही हैं, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से हम देखें हैं। बस ये है कि देखिए, ये एक मोटा मोटी तौर पर
3 महीने के लिए एक ग्रह ऐसे ऐसे चल रहे हैं, इस जब ग्रह इन डिग्रियों में, इन नक्षत्रों में, इन राशियों में जब गोचर करेंगे तो ऐसा होगा। ये मोटा मोटी तौर पर है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। कई बार होता क्या है कि आप वर्षों से ज्योतिष के वीडियोस को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन आचार्य जी तो कह देते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, अच्छा होगा, लेकिन होता नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके लग्न कुंडली में आपका शुक्र, आपका मंगल या फिर आपका गुरु या शनि कोई ना कोई या तो दृष्टांश में कमजोर हो सकता है, होरा में कमजोर हो सकता है, या फिर नवांश में कमजोर हो सकता है, या फिर दशांश, या फिर त्रिंशांश, या फिर चतुर्थांश, किसी में भी कमजोर हो सकता है। मान के चलिए फाइनेंशियली स्ट्रगल झेल रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी जो होरा कुंडली है वो बिल्कुल पुअर है। ये मोटा मोटे तौर पर है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आपकी कुंडली में अगर ग्रह वाकई में नीच के हैं, बहुत ज्यादा जो मृतावस्था में हैं, कमजोर हैं, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूं हो सकता है सटीक आप पर न बैठे। अन्यथा थोड़ा बहुत भी ग्रहों की स्थिति ठीक है तो निश्चित रूप से जो मैंने फलादेश किया है वो आप पर सटीक बैठेगा। अगर आप किसी प्रकार के ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं कि नहीं, बहुत महीनों से फॉलो कर रहे हैं लेकिन सफलता मिल नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में कुंडली के गहराई में जाकर के विश्लेषण करवाने के लिए जो नीचे नंबर होगा उस पर आप कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और जो निर्धारित जो तिथि और समय हमारे प्रतिनिधि देंगे उस तिथि और समय पर मैं आपसे आपकी कुंडली का विश्लेषण दोनों मिलकर के कर लेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।